सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, आपका, सभी का। और आज हम इसी विषय पे सीखने जा रहे हैं। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज की इस स्टडी के लिए, और जितने सुनने वाले हैं सबको तू बेहद आशीष देगा। और पिता परमेश्वर, हम एक गहरे अध्ययन में जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को मैं पवित्र आत्मा के हवाले करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, जो कुछ भी मैं आज बोलने जा रहा हूँ, सब कुछ पवित्र आत्मा में डुबा के मेरे होंठों से और जबान से निकले, और सुनने वालों को इतनी आशीष दे प्रभु की एक एक शब्द उनको समझ में आए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। हम जानते हैं कि तुझे हमारा एक एक बाल गिना हुआ है। हम जानते हैं प्रभु, तू हमारी कमजोरियों को भी जानता है, और हमारी हर चीज, हर खूबी जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की दी हुई है। इसलिए आज के इस अध्ययन पर आशीष आशीष और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम एक नए अध्ययन में जा रहे हैं, और मैं जानता हूं कि मेरे हाथ में आज इंग्लिश के नोट्स हैं बाइबल के, जो मुझे बाइबल कॉलेजेस से मिले। और क्योंकि ये इतना गहरा अध्ययन है कि मैं एक भी चीज जो मेरे गुरुओं ने, खुदा के खादिमों ने जो मुझे सिखाया है, मैं एक भी चीज मिस नहीं करना चाहता। तो मैं, आप लोग चाहें तो इसे हिंदी में खोल लें। मेरे पास जो नोट्स है उसी में क्या कहते हैं, ये पूरे बाइबल का जो 23वां अध्याय है, भजन संहिता का 23वां अध्याय का मैं पहले पद से पढ़ूंगा, जहां हिंदी में परमेश्वर कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इंग्लिश में वो कहता है, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। He led me beside the still water. वो मुझे सुखदायी झरनों के पास ले चलता है। He restoreth my soul. Aren't you grateful that he restores our soul? He leads me in the path of righteousness for his name sake. क्या आपको खुशी नहीं होती कि वो मुझे सुखदायी झरनों के पास ले जाता है और मेरे जी में जी ले आता है? He restoreth my soul, और मुझे धर्म के मार्ग पर चलाता है अपने नाम के खातिर। ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शेडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल, फॉर दाउ आर्ट विथ मी, दाई रॉड एंड एल स्टफ दे कंफर्ट मी। व्हाट डज, मैं चाहता हूं कि तेरी लाठी से मुझे चैन मिलता है। मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूं। आई शैल नॉट फियर नो इविल, आई विल फियर नो इविल, फॉर दाउ आर्ट विथ मी, दाई रॉड, तेरी जो लाठी है, तेरी जो छड़ी है, और उससे मुझे बहुत शांति मिलती है। एंड द स्टफ यू आर, लेट अस रीड फर्दर। वर्स 5 कहता है, दाउ प्रिपेरेस्ट अ टेबल बिफोर मी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माई, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। presence of my enemy, thou
anointest my head with oil, तो वो आशीषित तेल, मसा किया हुआ तेल मेरे सर पर मलता है। और छठा पद, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. ये forever and ever, ये है भजन संहिता 23, जिसे आप लोग अपनी हिंदी की बाइबल में डेफिनेटली पढ़ रहे हैं। यहां हम 10 प्रॉमिसेस देखते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, डीएफसी के मेरे चर्च के मेंबर्स को मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिए थे और ये कहा था कि इन्हें आप लोग मेहरबानी से पढ़ लें। फिर भी मैं अपने नोट्स से एक एक बारीकी से उसे पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज का हमारा विषय है द सुपर नेचुरल प्रोविजन। मुझे कोई घटी ना होगी, बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रोवाइड मी एवरीथिंग आई नीड। वाई? बिकॉज ही इज माई शेपर्ड। अब इन 10 जो मैंने आपको क्या कहते हैं प्रॉमिस जो लिख के दिए हैं, उसमें पहला प्रॉमिस है सुपर नेचुरल प्रोविजन, यानी कि अलौकिक रीति से हर घटी की पूर्ति, हिंदी में लिखने वाले। दूसरा है सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, यानी कि अलौकिक ऐसी व्यवस्था। सुपर नेचुरल का मुझे एक ही शब्द डिक्शनरी में मिला है, अलौकिक, यानी कि सुपर नेचुरल यानी कि नेचुरल, प्रकृति से भी हटकर ऊपर जाकर वो हमें बचाव देता है, प्रोटेक्शन देता है। नंबर 3, गॉड सुपर नेचुरल पीस, अलौकिक, परमेश्वर की अलौकिक शांति। नंबर 4, स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन, मतलब हमें रिस्टोर करता है, एक जगह पर इकट्ठा करता है, बचा लाता है और एक जगह पर, महफूज जगह पर सुरक्षित रख देता है। 5वां, गॉड सुपर नेचुरल गाइडेंस, यानी कि अलौकिक हमें गाइडेंस हर बार हर व्यक्ति, हर विश्वासी समझता है। मदद हर बात में हमारा सहायक बन जाता है, सुपर नेचुरल, अलौकिक सहायक। और उसके बाद छठा हम देखेंगे गॉड्स सुपर नेचुरल कॉन्फिडेंस, हियाब, अलौकिक हियाब, परमेश्वर का दिया हुआ अलौकिक हियाब। और 7वां है सुपर नेचुरल करेक्शन। आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी हमने लाठी का और छड़ी का जिक्र पढ़ा है हिंदी में, तो वो हमें बताता है गॉड्स सुप्रीम सुपरनैचुरल करेक्शन विच वी रियली नीड एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर समय, हर पल, हर घड़ी, मैं तो कहूंगा हर सेकंड हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है, हमें करेक्ट करने में और हमें हर तरीके से सुधारने में। नंबर 8, गॉड्स सुपरनैचुरल प्रोस्पेरिटी, बहुतायत का जीवन, बहुतायत से आशीष, अलौकिक ईश्वरीय आशीष, इसको आप लिख लीजिए। और उसके बाद 9 नंबर है सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग
एक अलौकिक अभिषेक, अनॉइंटिंग का मतलब है अभिषेक। मैं अनॉइंटेड ऑयल से आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कई बार। और 10 नंबर है सुपर नेचुरल प्रोमिसेस, अलौकिक वायदे, जो हम भजन संहिता 23 में पाते हैं। अब देखिए यहां पर दाऊद कितनी खूबसूरती के साथ, या मैं ये कहूं कि एक वर्ड है मेटाफोर, मतलब रूपांतर करके, परमेश्वर का रूपांतर करके हमारे सामने परमेश्वर को चरवाहे के रूप में पेश कर रहा है, क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था और वो चरवाहे की एक एक बात को जानता था। परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, ही इज अवर रिडीमर, ही इज अवर जज, न्याय करने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहां पर परमेश्वर को आप एक नोटिस कीजिए, शेपर्ड के रूप में दाऊद। और यहां दूसरी चीज आप ये देखिए, वो ये नहीं कह रहा अवर शेपर्ड, यूर शेपर्ड। नोट कीजिए इस बारीकी को, दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कुछ घटी ना होगी, बिकॉज लॉर्ड इज माई शेपर्ड। अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह दाऊद को बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा और बड़े बड़े डरों से निकलना पड़ा, खौफनाक मंजरों से निकलना पड़ा। मैं ये भजन संहिता 23 आपके सामने इसलिए भी रख रहा हूं कि आपको घर चाहिए, कई साल निकल गए, आपको कार चाहिए, काफी लंबा टाइम निकल गया, शैतान बार बार आपकी बुद्धि में डालेगा कहां है, इतने साल हो गए तुझे चर्च अटेंड करते हुए। आपको जवाब में उसे यह कहना है यहोवा चरवाहा मेरा, इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। आई शैल नॉट वांट, मुझे कोई कमी नहीं होगी। क्यों? कि यहोवा है जो मेरा चरवाहा है। मैं एक एक पद आपको नहीं बता सकता, मुझे समय इजाजत नहीं देगा अगर मैं गहराई में ले जाऊं आपको। और मैं अगर आपको यजेकेल के 34वें अध्याय में ले जाऊं तो आप जानते हैं चरवाहों के खिलाफ परमेश्वर ने कितनी जबरदस्त शिकायत करी है। हम ये 10 पार्ट्स, 10 सीरीज के 1 2 3 4 5 10 पार्ट्स में सीखेंगे। मैं जब भी आऊंगा यही सीरीज आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर का आदेश बड़ा अद्भुत रीति से मुझे आदेश मिला। 3 दिन पहले मैं बाइबल पढ़ रहा था, ये वर्ष मेरे सामने आया, फिर मैंने यूट्यूब पर बाइबल स्टडी के लिए खोला तो मेरे सारे नोट्स सामने आ गए अचानक से। मेरे फोन में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर किस तरीके से सुपर नेचुरल तरीके से मेरे से बातचीत करता है। मैं समझ गया कि परमेश्वर की कुछ इच्छा है। मैंने 2000 शायद 20 में, अब तो आप लोगों के फोन में वो स्टडी रही होगी या नहीं रही होगी, मैंने आप लोगों को रात को बहुत देर देर तक आपको तसल्ली देने के लिए कोरोना काल में ये टीचिंग शुरू करी थी। मेरा ख्याल है शायद 21 जनवरी या फरवरी का समय काल रहा होगा। शेपर्ड का क्या काम है? वो दाऊद बड़ी अच्छी तरह से समझता था। वो जानता था कि वो अपनी भेड़ों को खिलाता है। हरी हरी चराइयों में ले जाने का मतलब है
अलग अलग किस्म की उनकी नीड्स के मुताबिक। परमेश्वर चरवाहे से बात करता है, आप सब परमेश्वर की भेड़े हैं, पर आपके ऊपर एक मुकर्रर चरवाहा है। और मैं आज आपको जल्दी से बताऊंगा कि उसको चरवाहा क्यों कहा गया है, आपको भेड़े क्यों कही गई हैं। जब भेड़ों को का चरवाहा होता है तो भेड़ों को ये इंश्योरेंस होती है, इंश्योर्ड वो होती हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमें हमारा चरवाहा पूरी करेगा। नंबर 2, हर खौफ और खतरे से, भेड़िए से हमें बचाएगा। और यही काम शेपर्ड करता है। ही गिव्स प्रोटेक्शन टू द शीप, ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द शीप। कहां से कैसे चलना है, उसके हाथ में जो छड़ी है उससे उसको पॉइंट आउट करके उनको हकाल के धीरे धीरे सही जगह पर प्रोटेक्टिव तरीके से वो ले जाता है। और जो क्या कहते हैं, उनको किस जगह पर सुरक्षा के साथ ले जाना है, कहां उनकी जरूरत पूरी होगी, कहां उनको बेहतरीन घास मिलेगी, वो करता है। और वो दाऊद को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो कई सालों तक भेड़े चराने का ही काम उसने किया। माय फ्रेंड, दिस इज समथिंग अ रियलिटी। दैट्स व्हाई ही, जब वो देखता था कि किसी भी भेड़ को कोई जरूरत होती थी, वो शेपर्ड को के पास करके भाग के चिल्लाती हुई आती थी। उसे पता था। ठीक उसी तरह वो कह रहा है, अगर मुझे कमियां थी उसके जीवन में, चारों तरफ मौत का हाहाकार मचा हुआ था, डर के वादियों से निकल रहा था, तब वो अपने मन को एक ही भजन गा के संतुष्ट करता था कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। गॉड नोस एवरीथिंग। देखिए मेरे यहां से बाल उड़ रहे हैं, परमेश्वर को पता था इसके ये बाल यहां से उड़ जाएंगे, अब दोबारा नहीं आएंगे। आपका, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी एक एक बाल को उसने गिन रखा है। तो सोचिए, थोड़ी देर के लिए खो जाइए इस टीचिंग में, आंख बंद कर लीजिए और खो जाइए, मेरी आवाज को सुनिए और खो जाइए और सोचिए कि परमेश्वर, हमें बड़ी मुश्किल होती है ये इस बात को एहसास करना, खास करके जब हम बहुत परेशान और गमज़दा हो जाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए मेरे तो एक एक बाल गिने हुए हैं, मेरे साथ क्या घटना होने वाली है, क्या घटने वाली है। गॉड इज वेरी फेमिलियर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। एक एक बात से उसको ये चीज पता है। नाउ लिसन, अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हम सब परमेश्वर की भेड़ें हैं। अब मैं आपको भेड़ों के लिए अपना पेन उठा लीजिए, वरना ये टीचिंग आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको शेपर्ड के विषय में तो बहुत सारी चीजें अभी सुनने को मिल रही हैं। 10 वायदे जो शेपर्ड आपके लिए करेगा, 10 वायदे हैं। लेकिन आमतौर पर मुझे ये कह के सिखाया गया खादिम के द्वारा, जैसे मैं हिंदी में सिखा रहा हूं आपको, कि 11 किस्म के पॉइंट्स होते हैं भेड़ों में। 11, ये देखिए मैंने अपने नोट्स उठा लिए हैं, ये मेरे पास 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं भेड़ों के मुतालिक, जिन्हें मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। और आप लिखिए नंबर 1 पॉइंट, आप इसको ऐसे लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ शीप। भेड़ों का स्वभाव क्या है और भेड़ें हमें क्या दे सकती हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम द शीप्स, इस तरीके से लिखिए। नंबर 1, sheep can be very slow to learn and shepherd could give you
countless stories about how sheep have run into barbed मैं इसको हिंदी में बोलूंगा आपके लिए। भेड़ें सीखने में बहुत स्लो होती हैं। लिख लीजिए आप, सीखने में बहुत कमजोर होती हैं। और एक चरवाहा जिससे आप बात करोगे, मैं एक ऐसे प्रांत में पल के बड़ा हुआ हूं जहां चरवाहे ही चरवाहे, भेड़े ही भेड़े, बकरियां बकरियों का पालन होता है, राजस्थान। अगर आप किसी शेपर्ड से बात करोगे, वो आपको बताएगा कितनी बार एक भेड़ को सिखाया, समझाया। उधर तारों का गुच्छा है, तारों का पूरा बाड़ जिसे बोलते हैं, बाड़ा है, उसको आप उंघाल नहीं सकती, वो बार बार जाके उसी में फंस जाती है। वो बार बार जाके उनको कितनी बार वो सिखाता है, आगे खड्डा है, इसमें नहीं, इसको आप नहीं कूद सकती हो, लेकिन वो बार बार उसी खड्डे में जाके गिर जाती है। एक बार बताएगा, बचाएगा, दूसरी बार खड्ड से फिर कूद जाएगी। किसमें? उस खड्डे में। क्योंकि उनको समझ में बहुत, ये शीप्स का, हमारा, हम प्रभु की भेड़े, हमारा ये स्वभाव है। और ये हम नेचुरल तरीके से भेड़ों के स्वभाव से ही अपने स्वभाव को, क्योंकि वचन में हम दिखाऊंगा कि परमेश्वर ने किस तरह हमें भेड़े कह के पुकारा है। नंबर 2 आप लिखिए, भेड़ें बहुत ही बदबूदार और अनअट्रैक्टिव जिसे बोलेंगे, मतलब भेड़ों में बदबू होती है और कोई सौंदर्य नहीं होता, ऐसे लिखिए आप। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको भेड़ों की जो तस्वीर भेजी है, वो एक ओरिजिनल जगह पर एक खादिम की खींची हुई तस्वीर है। वो वहां बैठा है भेड़ों के, उसमें स्मेल किया, इतनी बदबू उनके अंदर से आ रही, और उनको देख के कोई अट्रैक्शन नहीं होता जब वो गंदी संदी सी हो जाती है। हम भी एक समय में ऐसे ही थे, गंदे संदे, अनअट्रैक्टिव। जीसस ने हमें अपने खून से धो के खुशबूदार और अट्रैक्टिव बनाया। उसके बाद हम आगे चलेंगे। नंबर 3 लिखिए आप। नंबर 3, शीप्स आर डिमांडिंग। बहुत उम्मीद रखने वाली उनका नेचर होता है। जैसे ही वो पैदा होती हैं, वो दूध के लिए हर वक्त डिमांड करती रहती हैं, हर वक्त एंडलेस। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो ऑल दे नीड इज ग्रास, 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 ग्रास। हरी हरी चराइयां, हरी हरी चराइयां, हरी हरी घास, हरी हरी घास, हरी हरी घास। भेड़ का नेचर बता रहा हूं, जिसको आप मेहरबानी से अपने नेचर से तुलना करके देखना, क्योंकि परमेश्वर ने के वचन से दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो मैं 11 बातें भेड़ों की आपको बता रहा हूं, और आप चाहोगे तो मैं ये जिस नोट से पढ़ रहा हूं, ये आपको व्हाट्सएप में भी कर दूंगा। कोई पास्टर अपने नोट्स नहीं देता, लेकिन मैं देता हूं, ताकि आपको हर तरीके का ज्ञान और कोई चीज आप मिस ना करें। तो भेड़ जब से पैदा होती है डिमांडिंग होती है, और इतनी डिमांडिंग होती है कि वो हर वक्त, जिसे कहते हैं खाने का लालच उनमें रहता है, खाना 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 खाना। और जैसे ही क्या कहते हैं, जो चरवाहा है, जैसे ही उन्हें खाना दिखाता है, खाने को देखते ही वो चिल्लाने लग जाती जोर जोर से। और कई बार उस खाने को छीनने के लिए वो शेपर्ड के ऊपर प्यार से अपना सर दे मारती है। ओके, नंबर 4, शीप्स आर स्टबन। हठधर्मी होती है।
आप उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं हटा सकते। हकाल के ले जाना उनको बहुत मुश्किल होता है। शेपर्ड से आप पूछें तो बार 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 वो कोशिश करती हैं उस डायरेक्शन में ना जाएं जहां शेपर्ड जा रहा है। एक हाथी को अपने डायरेक्शन में ले जाना आसान है, लेकिन एक भेड़ को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी हटीली होती है, हठधर्मी। 5वां नंबर लिखिए आप, शीप्स आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर होती हैं। जिस खादिम से मैंने सीखा उसने मुझे बताया कि विमल, मैं जिस कुर्सी पे बैठा, भेड़ों के पास बैठा फोटो खींचने के लिए, जोर से उन्होंने अपना मत्था मार के मुझे गिरा दिया। वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हम उनके सामने बिल्कुल कमजोर से नजर आएंगे अगर उनसे अगर हमारी मुठभेड़ हो गई। उनसे बहुत आसानी के साथ उनको जब हम उनके बाड़े में ले जाते हैं तो बहुत मुश्किल से, वो अंदर नहीं घुसना चाहती और बहुत जो है स्ट्रांग तरीके से रेजिस्ट करती है। अब क्योंकि वो जो है वो भटकना तितर बितर होकर रहना पसंद करती है। ओके, अब हम देखेंगे मेरे साथ इस 5वें पद को जब हम देख रहे हैं, शीप्स आर स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हम देखेंगे छठे उसमें, शीप्स, भेड़ें टेंड टू गो एस्ट्रे एंड टू गेट लॉस्ट। भेड़ भगोड़ों की तरह इधर उधर भागने की कोशिश करती है, तितर बितर होने की कोशिश करती हैं और कई बार खो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आप क्या कहते हैं, यशाया नबी का 53वां अध्याय का 6वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हम भेड़ों की नाई सबके सब भटक गए थे। यशाया 53:6 बाद में कॉन्टेस्ट के साथ पढ़िएगा, चैप्टर 1 से लेके। वहां लिखा है, वी लाइक शीप्स आर गॉन स्ट्रे। उसके बाद आप मेहरबानी से देखिए लूका की इंजील का 15वां अध्याय का 4था पद अगर आप देखेंगे, वहां पर परमेश्वर एक पैराबल प्रभु यीशु मसीह बता रहा है एक शेपर्ड का, जिसके बारे में वो कह रहा है कि उस क्या कहते हैं, चरवाहे ने 99 खुशहाल भेड़ों को छोड़कर जंगल में एक फंसी हुई भेड़ को, who was lost, 99 खुशहाल को छोड़ के उसके पीछे वो चला जाता है। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि ऐसा पास्टर, एक ऐसा शेपर्ड बनूं। इसलिए परमेश्वर अलग अलग किस्म के शेपर्ड्स को अलग अलग किस्म की भेड़ें देता है। मुझे बहुत सारी भेड़ों की जरूरत नहीं है, मैं उतनी भेड़ें चाहता हूं जिन्हें मैं संभाल सकूं। क्योंकि देखिए, ये मैंने आपको 6 उनकी टेंडेंसी बता दी है, उनका नेचर बता दिया है। दे लव टू गेट स्ट्रे। और उसके बाद मैं 7वां आपको बताऊंगा, दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल।
You might think you know where they are going, but boom, they surprise you as they all turn to go in other direction. मतलब अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है उनको आप भेड़ों को, सातवां पॉइंट है, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो जा किधर को रही हैं, जाना किधर को चाहती है। आप उन्हें एक डायरेक्शन बताएंगे, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, और बम करके वो दूसरी तरफ चली जाएंगे। ये उनकी टेंडेंसी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक भेड़ अगर किसी भी जगह को चलती है, भागती है तेजी के साथ, बाकी की सारी उसके पीछे 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 भागना शुरू कर देती है। उनको ये भी नहीं पता होता कि हम भाग किधर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किधर, हमारा रास्ता है, कहां को हम जा रहे हैं। बस जहां एक जा रही है, पूरे क्राउड के अंदर वो चलना चाहती है। अगर एक ने डिसाइड कर लिया कि मैंने, आपने देखा नहीं कई बार चर्चिस किस तरह खाली होते हैं, एक मेंबर भाग जाता है तो कई मेंबर उसके पीछे 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 जो उसके आशिक होते हैं, उसके ये टेंडेंसी है भेड़ों की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल में एक खादिम से मेरी बात हो रही थी टर्की में, यूरोप में, टर्की, जहां इफिसस और बहुत सी हमारी बिब्लिकल चीजें हैं जिनका नाम अब टर्की रखा हुआ है, वेस्टर्न टर्की। वहां एक हादसा हुआ, एक भेड़ भागी, उसके पीछे 9 और भागी, और उनकी टेंडेंसी में, उनके दिमाग में यह था कि एक नाला था बहुत बड़ा, 100 फीट का चौड़ा नाला था। उस चौड़े नाले को वो इतना तेज भागी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम उसे पार कर जाएंगे, उलांग जाएंगे, और उन्हें उंगल। उसके पीछे 400 भेड़े हैं, 10 भागी, 999 भी फटाफट भागी, यानी कि एक भागी तो 999 उसके पीछे 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 भागने शुरू हो गई। 400 की 400 भेड़े उस भयानक नाले में गिर के मर गई। ये, अब आप इसे, मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इसे आप सोचना क्या हो रहा है आज के टाइम में। भेड़ों की टेंडेंसी बता रहा हूं मैं आपको, और ये आप पता भी करना किसी शेपर्ड से। अब मैं आपको बताऊंगा 9वां पॉइंट उनकी आदत का, भेड़ों की। दे आर वेरी रेस्टलेस। वो रातों को चिल्लाने लगती है, और एक चिल्लाती है सारी चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये रेस्टलेस इनकी क्रिएशन में डाला गया है। जिस तरह मैं ये कहूंगा कि भेड़ों की तरह ही हम भी कई बार छोटी छोटी चीजों को लेके रेस्टलेस हो जाते हैं। और फिर शेपर्ड से, मेरे से कोई भी अगर प्रभु का बच्चा या बच्ची कुछ भी बात करता है तो मैं समझता हूं, मैं एक्सपीरियंस 40वां साल लग गया है मुझे एक शेपर्ड बने हुए। जब मैं रेस्टलेसनेस देखता हूं, पास्टर ये हो गया, पास्टर ये हो गया, पास्टर वो बीमार हो गया, या बीमारी आ गई, या ठीक नहीं हो रही, या ये चीज सॉल्व नहीं हो रही, या फलाना परेशानी आ रही, तो मैं समझ जाता हूं दे हैव द टेंडेंसी ऑफ रेस्टलेसनेस। दे आर रेस्टलेस। नंबर 10, sheep are completely dependent। अगर उन्हें शेपर्ड ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर हमारा शेपर्ड है, इसलिए परमेश्वर ने दी शेपर्ड, ए शेपर्ड आपको दिया है। ध्यान से सुनिए, दी शेपर्ड गॉड, दी शेपर्ड गेव यू ए शेपर्ड, और वो ही आपको मां की नया जन्म जब आपका होता है, बच्चे किसी जच्चा किसी तकलीफ उठा के बच्चों को मैंने जन्म दिया, पौलुस कहता है, और बड़ा किया, फिर भी
कुछ भेड़ों की क्योंकि टेंडेंसी है, भाग जाती है, चली जाती है। दे स्ट्रे, इंग्लिश का वर्ड। इसलिए वो कोई भी जंगली जानवर जो कि शैतान और शैतान की ताकतों का प्रतीक है, आके उन पर झपट पड़ता है। बिना शेपर्ड के वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। शेपर्ड उनका की केयर करता है, एंड दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम। दे कैनॉट सर्वाइव, दे गेट द टेंडर केयर फ्रॉम द शेपर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा 11वां, शीप्स। इसे खास तौर से ध्यान में रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। शीप्स आर शीप्स एंड दे आर सेम एवरीवेयर, वेदर सेंट्रल एशिया और अमेरिका और रशिया और इजराइल, वॉट एवर प्लेसेस you count, but they are, or a turkey, sheeps are same। मैं 11 नेचर भेड़ों की व्हाट्सएप पे आप लोगों को अपने पॉइंट्स से, जिसे पढ़ के मैं आपके लिए सामने रख रहा हूं, आपको भी दे दूंगा ताकि आप इसको जहन में बैठा लें और दुआ करें, हे प्रभु ये हमारी टेंडेंसी है, इसको तू हो सके तो निकाल दे। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, जिसने 10 प्रोमिसेस 11 कमियां रखने वाली भेड़ों से किए हैं, और वो ये डिक्लेयर करता है कि उन्हें मैं किसी चीज की कभी, गॉड इज माई शेपर्ड, लॉर्ड जहोवा, जिसके रिडेम्पटिव नेम्स हैं, Who is नीशी, राफा, आप जानते हैं, इनको बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की आपकी नीड है आपके लिए वो बन जाता है। अगर आप बीमार हैं तो आप बोलेंगे जहोवा राफा, यू आर द वन हु हीलथ मी। आमीन। जहोवा नीशी, आपको सबका नाम अच्छी तरह पता होना चाहिए और उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। शर्म की बात है अगर आपको वो उसके रिडेम्पटिव नेम नहीं पता है, शर्म की बात है आपके लिए। गो बैक एंड लर्न, गूगल में निकाल लीजिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं नाम के साथ उनका मीनिंग आपको फटाफट व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शर्मिंदा तो मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि मैं करेक्शन कर रहा हूं आप। अब देखिए मेरे साथ जल्दी से निकालिए मत्ती 6 का, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप हिंदी में। मैथ्यू चैप्टर 6, जहां पर यीशु मसीह ने हमें क्लियरली एक प्रोविजन के विषय में प्रॉमिस किया है, एक फिजिकल नीड के विषय में हमें प्रॉमिस किया है, और हमें यह कहा है कि sometimes the sheep are so much worried about all those kind of things. The Lord is my shepherd, I shall not want. मुझे किसी कुछ कमी नहीं होगी। देखिए यहां पर 6 अध्याय के 25वें पद को आप निकालिए। 25वें पद में लिखा है जीसस इज, मैं आपको पढ़ने से पहले बता रहा हूं, एक बात याद रखना, जीसस इज गुड शेपर्ड, दिस इज द शेपर्ड स्पीकिंग टू अस, लिसन टू व्हाट जीसस सेज, देयरफॉर आई से अनटू यू, टेक नो थॉट फॉर योर लाइफ, what you so eat or what you shall drink, nor yet for your body or what shall put on. Is not life more than a meat and the body more than a raiments? क्या मांस और ये कपड़ों से ज्यादा बढ़कर हमारा शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है? Behold the fowls of the air, for they sow nor neither do they reap. जंगली सूसनों को देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, आपको तो रटा हुआ होना चाहिए। Neither do they reap nor gather into barn. Z.
your heavenly Father feedeth them, are ye not much better than they? I mean, क्या वो हम लोग उन जंगली शोषणों से भी घटिया हैं, या वो जंगली शोषण हमसे बढ़कर है? 27वां पद, which of you by taking thought can add 1 cubit into his structure? कौन चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28वां पद, and why take ye thought of raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spend. आप पढ़िएगा 6 अध्याय के 25वें से लेके, मैं 29वां पढ़ रहा हूं. And yet I say unto you that even Solomon and all of his glory was not arrayed like one of these. Verse 30, therefore if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O you little faith? उस घास को भी वो कितना फुलाता फैलाता है, जो कि कल काटी और भाड़ में झोंकी जाएगी. तो क्या हम छोटा सा भरोसा रखने वाले लोग? कभी कभी जब मुझे बहुत जरूरत होती है किसी चीज की, तो मैं इसे, बहुत से लोग जब डर लगता है तब घबरा के भजन संहिता 23, सबसे पहले आपको जब किसी चीज की घटी है, कोई चीज आप मांग रहे हैं नहीं मिल रही है, तो रियलाइज करिए. इन सब पदों को आप देखिए. 31वां पढ़ता हूं, वेयरफॉर टेक नो थॉट सेइंग व्हाट शैल वी ईट? क्या खाएंगे हम, ये सोचो मत. 32वां पद, फॉर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स डू द जेंटाइल्स हु डू नॉट नो गॉड सीक? क्या ये सारी चीजें वो अन्य जाति के लोग नहीं ढूंढते फिरते हैं? They are seeking the same thing. After that, your heavenly Father knows you have need of all these things. परमेश्वर को पता है कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत है. इसलिए इंग्लिश में वो कहता है 33वें पद में, seek ye first the kingdom of God in his righteousness and all these things shall be added into you. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं भजन 23वें अध्याय के हिसाब से, यहोवा चरवाहा मेरा, और मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी, चिंता नहीं होगी और कमी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है. भजन संहिता 37 निकालिए, उसका 25 मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, बस मैं आपको बता रहा हूं. भजन संहिता 37 के 25 में लिखा है, मैं लड़कपन से आज बूढ़ा हो गया देखता आया हूं, मैंने किसी भी धर्मी को त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ नहीं देखा. आपको कैसे छोड़ देगा परमेश्वर? शर्त यह है कि यू शुड बी राइचियस. यस, येट आई हैव नॉट सीन. देखो इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken for his sake, for his seed begging bread. Wow, क्या अमेजिंग वर्ड है. ना मैंने उसके वंश को भीख मांगते हुए देखा, अपने वंश को. अगर आप एक अच्छे राइचियस बिलीवर हैं, तो आपके बच्चों के बच्चों पर आपसे कहीं ज्यादा दुगनी आशीष आएगी. मेरे साथ निकलिए भजन से क्या कहते हैं, व्यवस्था विवरण 2 का 7वां पद पढ़ूंगा मैं, या आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा. व्यवस्था विवरण, डिट्रोनोमी चैप्टर 2 वर्स 7. अब मैं आपके लिए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, जो कि मुझे बहुत पावरफुल ट्रांसलेशन लगती है, उसमें से पढ़ता हूं. दैट ट्रांसलेशन इज दिस describing God's provision for his people in the wilderness. Listen to what Moses said. The Lord your God has blessed you in everything you have done. He watched your every step
through his great wilderness during these 40 years. The Lord your God has been with you, and you have lacked nothing. That is amazing. मतलब परमेश्वर ने जंगल में तुम्हारी सारी चीजें देखी, लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि तुम्हें किसी भी चीज की घटी ना हो, कमी ना हो, बिकॉज ही इज माई शेपर्ड. हालेलुया. अब मेरे साथ निकाली भजन 48 का 11वां पद. Psalm 48 वर्स 11. भजन 84 का 11वां पद. David makes this promise for the Lord God is a son and shield. The Lord will give grace and glory. And listen to this. No good thing will be withheld from those who walk uprighteous. उनसे कोई भी चीज की कमी नहीं होगी जो पूरी तरीके से धार्मिकता में चलते हैं. माय फ्रेंड, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है. मुझे एक इस पद को लेके विदेश याद आ गया. वहां एक लड़की थी, उसने इस पद को थोड़ा सा मिसकोट किया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा. मिसकोट तो था, लेकिन उसमें भी एक मीनिंग थी. उसने उसको कैसे लिखा, मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है. शी सेड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, दैट्स ऑल आई वॉन्ट. आई शैल नॉट वॉन्ट लिखा है ना, बट यहां लिखा है दैट्स ऑल आई वॉन्ट. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा बना रहे. देखिए, ये प्रोविजन परमेश्वर का प्रोविजन है, जिसके विषय में भजन संहिता में दाऊद ने बहुत सारी चीजें लिखी जो मैंने आपको बताई. भजन संहिता 103 मुझे याद आ गया. भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है, ब्लेस्ड, मैं निकाल लेता हूं जल्दी से. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, which means if the Lord is your shepherd and you are one of his sheep, there are benefits promised to you then. अगर आप का परमेश्वर चरवाहा है, तो आपके साथ बहुत सारे क्या कहते हैं, प्रोमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं हैं कि आपको किसी भी चीज की कोई कमी ना होगी. तीसरे पद में लिखा है, he says, who forgiveth all thine iniquity. Do you believe that? Of course, वो हमारी सारी गंदगी और बुराइयों को माफ कर देता है और भूल जाता है. He also says, who healeth all thy disease. Do you believe? Do you believe, believers, that he wants to heal all our and your diseases? Of course. वो ये यहाँ वचन में साफ प्रॉमिस कर रहा है कि सारी विश्वास करने वालों की सारी बीमारियां. और उसके बाद ही सेज, who redeemed my life from destruction. I know that you believe that who crowns thee with loving kindness and tender mercies. I know you believe. मुझे पता है आप लोग बिलीव करते हैं. पांचवा पद जो कि बहुत खास है, वो लिखता है, who satisfies my mouth with good things. Good things, he is talking about all the material things. देखिए यहां पे लिखा है ना, वो मेरे मुंह को हर अच्छी चीज से. इंग्लिश में तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, who satisfies my mouth. मेरे मुंह को एक सेटिस्फेक्शन देता है हर अच्छी चीज, जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज है. और
इसका मतलब है हर एक मटेरियलिक ब्लेसिंग्स जिसकी आपको जरूरत है आपके जीवन के लिए, उसका प्रोविजन है। इसलिए आप डिक्लेयर करें कि परमेश्वर आपका चरवाहा है, मेरा चरवाहा है। देखिए फिलिपियों की पत्री के 4 पद को निकालिए आप मेरे साथ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19वां पद। ये एक बड़ी स्पेशल वर्स है, मैंने अपने पॉइंट्स में यहां लिख रखा है कि इट इज अ वेरी स्पेशल वर्स फॉर मी, फॉर द प्रोविजन मेड टू द गिवर्स। ये देने वालों को, टाइथ एंड ऑफरिंग देने वालों को, ये बहुत खास पौलुस ने लिखा है, माई गॉड सप्लाई all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. But my friend, मैं आपको इसी 4 अध्याय के 19वें पद में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा है आई शैल, मतलब एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली आपको हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत है उसकी सप्लाई आपको मिल जाएगी। परमेश्वर के 10 वादे हिंदी में आप लिख के प्रिंट आउट निकालिएगा, आपको रिमाइंड करा था। दूसरी तरफ एक पेपर चिपकाइएगा जहां भेड़ों की कमियां बताई हैं, बिना शेपर्ड के वो नहीं रह सकती। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, मैं कोशिश करूंगा इसी हफ्ते में एक एक करके आपको सिखाऊं। सुपर नेचुरल, ये देखिए, ये सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, आपकी हिफाजत अलौकिक तरीके से परमेश्वर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, में तेरे सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से इन सुनने वालों में अगर किसी को कोई कमी है, अगर किसी को तूने अभी अभी आखिरी में भजन संहिता 103 के 5वें पद के द्वारा ये बताया है, 4 पद के द्वारा तूने ये बताया कि सारी बुराइयां तू हमें क्षमा करके हमें चंगाई देता है। लेट द पावर एंटर इन देयर बॉडी, लेट देम रिसीव द हीलिंग। अगर आपके बीच में कोई ऐसी बहन, खासतौर से मुझे आत्मा बता रही है, ब्रोकन हार्टेड, जिसका दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, नाउमीदी उम्मीद को तोड़ रहा है शैतान, तो ध्यान रखिए उसकी कोशिशें आज भी जारी हैं, कल भी जारी रहेंगी और उससे पहले से वो करता चला आ रहा है। एक ही बात बोलिए, शैतान गेट आउट, बिकॉज गॉड इज माई शेपर्ड, आई एम हिज शीप, मैं उसकी भेड़ हूं और वो मुझे कोई कमी नहीं होने देगा। हर बात का आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक समय है, अपने समय पे पूरा होगा, लेकिन होगा जरूर। रिसीव कीजिए। कुछ लोगों को तो परमेश्वर अपना प्रॉमिस बिल्कुल पूरा करने के लिए तैयार बैठा है। तैयार हो जाइए आप, अपने आप को राइचस वेज ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले बनिए, एंड यू विल बी रिसीवर। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 19वां पद बार बार क्लेम करिए, बार बार सुनने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर, मैं इन तेरे बच्चों को, तेरी भेड़ों को सुरक्षित, आशीषित देखना चाहता हूं और बेहद आशीष देता हूं। सो मैं उस बहन से, जो भी है मेरी बात को सुन रही है, अपने दिमाग को ठीक कर लो, क्योंकि अगर हम नाउम्मीद हो जाएंगे तो परमेश्वर पर अविश्वास करेंगे और वही चीज रोकेगी आपकी आशीष। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Father, I hand them over unto thy hands. Bless them. In
Jesus' name. Hallelujah. Okay, believers, have a fantastic, powerful, victorious, and prosperous week in Jesus' name. You are the best. God bless you.